हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से सहारा के भुगतान को लेकर विपक्षी सांसदों ने सवाल किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार सहारा निवेशकों को पाई पाई भुगतान करने को तैयार है, लेकिन कोई कागज़ तो लेकर आए, आप कागज़ लाइए, हम भुगतान करेंगे। इस तरह का बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में सहारा के भुगतान को लेकर दिया था। इसके बाद हर जगह यही सवाल हो रहा था कि आखिर आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, हम सहारा के जो कागज़ हैं कहाँ भेजें कि हमारा भुगतान हो। अब कल राजस्थान के उदयपुर में निर्मला सीतारमण जी थी, वहाँ पर सहारा के कुछ कार्यकर्ताओं और निवेशकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से सीधा उन्होंने सहारा के भुगतान को लेकर सवाल किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में जो आपने बयान दिया था कि आप कागज़ लाइए और हम भुगतान करेंगे, तो आपका क्या कहना है इस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि आप हमें कागज़ दीजिए, हम आपका पाई पाई का भुगतान करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस वीडियो में क्या क्या बताया है वो आप देख लीजिए। इंग्लिश में अब जैसे मान लीजिए हमारा नाम ब्रजमोहन शर्मा है तो BRIJ लगा दे, कोई BEG लगा दे तो उसमें भी कमियां निकाल के बाहर कर देते। कोई सरने में मिस्टेक आ जाती वो निकाल के कर देते। पोर्टल पे इतने लोग कम से कम उदयपुर संभाग के आप मान के चलिए 6-8 उसके तो 2% लोगों को 2% भी पैसा नहीं मिलता है। 2% सिर्फ जितना आप सब इकट्ठा हो करके आकर बात कर रहे हैं ना, उदयपुर संभाग में आपका परिचित जितने भी लोग हैं जिनका ऐसे अनुभव, आप एक लिस्ट बना दो ना। जी सर, मैं दे दूंगा लिस्ट बना के। लिस्ट बना करके कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में भेजिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक कॉपी भेजिए। मगर हर एक में आप बोल रहे हैं कि वो वेबसाइट में आपने कोशिश किया, उसमें नहीं हुआ। ऐसे ना ऐसे कोशिश करने वाले और जिनको नहीं मिला उनका लिस्ट मैडम पेपर सारे अपलोड किए जा चुके हैं। अरे एक लोग बोलो, एक लोग बोलो, अरे एक लिस्ट बोलो। मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों ने सारे प्रयास किए गए हैं और सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है। कहिए कि हम लोगों ने इस तरीके पत्राचार भी की हुई है, तो हम लोगों को बहुत इसमें डिफिकल्टियाँ आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उदयपुर संभाग में इतनी FIR भी लग रही हैं, इतना लोग परेशान कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, खाने वाले भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब सारी एक बार आपको रिक्वेस्ट करनी, नहीं आप एक बार सुनिए मेरे बात, रिक्वेस्ट करनी। पार्लियामेंट में इस विषय में विस्तार से मैंने जवाब दिया, सुना मैडम, है ना। हर केस का सहारा का जितनी भी कंपनी है, हर एक का विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रही है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, हर एक का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, मतलब एक रिटायर्ड जज बैठे हैं, उनके साथ 2 लोग भी हैं जो इसका सुविधा करने के लिए काम करते हैं। फिर भी आप बोल रही हो कि मेरा सुनवाई नहीं हो रही। मैं बोल रही हूँ आप लिखित मुझे भेजो, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को भी भेजो। मैं उस कमेटी है ना, जज साहब के निगरानी में एक कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रहे हैं। उस कमेटी तक आपका कागज पहुंचा देगी, आप कागज भेजो। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो सितंबर में हमारी 4-5 तारीख को ये इसका डिसीजन होना है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप कागज़ दो, भुगतान करने को हम रेडी हैं। तो अब जवाब आ गया है कि आपको जो भी आपका निवेश से संबंधित का कागजात है उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने के एड्रेस पर भेजना है या फिर वित्त मंत्रालय के एड्रेस पर भेजना है। और वहाँ के बाद वो लोग आपके कागजात को, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप स्पष्ट आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद वह लोग उस कमेटी में भेजेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट होगा।